सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपकी कार में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है कि आपके कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है जब आप अपनी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, बहुत सी व्हीकल के अंदर ये प्रॉब्लम होती है जब हम हाई स्पीड पे या फिर नॉर्मल स्पीड पे भी जब हमारी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग जो है वो काफी ज्यादा शेक करता है या फिर जिसे हम वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारा रीजन बताने वाला हूँ कि ये चीज किस वजह से होती है, क्या चीजें आपको अपनी व्हीकल के अंदर चेक करवाना है जिससे इस प्रॉब्लम को आप डेफिनेटली सही कर सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट कर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो बहुत ज्यादा शेक करता है आपके ड्राइविंग के टाइम में, तो इसके मोस्ट कॉमन कुछ रीजन होते हैं जो कि मैक्सिमम व्हीकल के अंदर रिपोर्ट होते हैं। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो आपको चीज अपनी व्हीकल के अंदर चेक कराना है वो आ जाती है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। फ्रेंड, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपनी व्हीकल की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग डेफिनेटली चेक कराना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन रीजन में देखा जाता है फ्रेंड, खराब अलाइनमेंट की वजह से और खराब बैलेंसिंग की वजह से स्टीयरिंग में काफी ज्यादा वाइब्रेशन और शेकिंग आपको देखने को मिलती है। अगर ऐसा लगता है कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो आप किसी भी वर्कशॉप पे जाके अपनी व्हीकल का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों ही करा सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही चीजें फ्रेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर अलाइनमेंट भी खराब रहेंगी और बैलेंसिंग भी अगर प्रॉपर नहीं रहेंगी तो व्हीकल का जो स्टीयरिंग होता है वो काफी ज्यादा शेक और वाइब्रेशन हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला तो यही रीजन होता है कि अलाइनमेंट आपको चेक कराना है और आपकी कार की बैलेंसिंग, ये दोनों चीजें आप चेक कराते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट रीजन आ जाता है आपकी कार का टायर वियर आउट। अब फ्रेंड, अगर आपकी कार के जो टायर है, अगर फ्रंट के टायर आपके कहीं ना कहीं वियर आउट हो गए हैं या फिर अनइवन वो वियर आउट हो गए हैं, बहुत ज्यादा घिस गए हैं, तो ये भी एक रीजन होता है स्टीयरिंग व्हील के शेकिंग का। फ्रेंड, क्योंकि अगर टायर अनइवन वियर आउट होगा तो ऐसे टायर्स जो होते हैं फ्रेंड उसकी ग्रिप प्रॉपर नहीं होती है और रोड के साथ जो इसका कांटेक्ट होता है वो बिल्कुल अनइवन होता है। तो ऐसे में होता क्या है, डायरेक्टली वो इंपैक्ट जो है आपके स्टीयरिंग के ऊपर आता है और आपको बहुत ज्यादा स्टीयरिंग शेकिंग या फिर वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो ये भी चीज आपको चेक करना है कि टायर की कंडीशन क्या है, बहुत ज्यादा वियर आउट तो नहीं हो गया है। अगर अनइवन टायर वियर आउट है, हो सकता है कोई लेफ्ट का हो या फिर राइट का हो, कोई पर्टिकुलर टायर में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तब भी स्टीयरिंग जो है वो शेक करता है। अगर आपको पता है फ्रंट का जो टायर अगर बहुत ज्यादा वियर आउट है तो उस कंडीशन में दो चीजें आप कर सकते हो, या तो टायर रोटेशन करा सकते हो सकता है रेयर का टायर अगर अच्छा हो तो उसे आप फ्रंट में डलवा सकते हो, या फिर अगर वो भी खराब है तो उस केस में आपको टायर रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। टायर रिप्लेसमेंट आप कराते हो तो ये जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड थर्ड रीजन आ जाता है बैड व्हील बेरिंग। अब फ्रेंड, आपको ये तो पता होगा आपके जो व्हील होते हैं उसके अंदर बेरिंग दी जाती है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड, वो जो बेरिंग होती है हो सकता है व्हीकल की काफी एज हो गई हो या फिर हो सकता है वो बेरिंग कहीं ना कहीं अगर खराब हो गई है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, जब व्हीकल ड्राइव आप करते हो तो कहीं ना कहीं स्टीयरिंग में वो वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है और स्टीयरिंग बहुत से टाइम शेक भी करता है। तो ये चीज भी आपको चेक करना है कि जो कार की व्हील बेरिंग है वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं। अगर वो व्हील बेरिंग हो सकता है राइट की या फिर लेफ्ट की कहीं ना कहीं अगर खराब है तो उस कंडीशन में स्टीयरिंग बहुत ज्यादा शेक करता है और आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन स्टीयरिंग पर देखने को मिलता है, चाहे आप नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव करो या फिर हाई स्पीड पे। तो ये भी आपको चेक करना है व्हील बेरिंग की कंडीशन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है आपकी कार का ड्राइव शाफ्ट, या जिसे जनरली हम एक्सेल भी कहते हैं। अब बहुत से टाइम क्या होता है फ्रेंड, जैसे आपको पता है फ्रंट में दो एक्सेल लगे हुए थे, तो अब जनरली होता क्या है, इसके जो बूट होते हैं या फिर जो इसके बॉल जॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं, या फिर हो सकता है एक्सेल के अंदर हो सकता है कोई इंपैक्ट पड़ा हो, उस वजह से ये एक्सेल जो है कहीं ना कहीं अगर हल्का सा बैंड हो गया हो या फिर कोई भी डैमेज अगर एक्सेल के अंदर हुआ हो, तो उस कंडीशन में होता क्या है, आपके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि प्ले जो होता है वो काफी ज्यादा एक्सेल के अंदर बढ़ जाता है, उससे आपके स्टीयरिंग पर बहुत ज्यादा आपको वाइब्रेशन या फिर स्टीयरिंग शेक करते हुए आपको देखने को मिलता है। तो ये भी चीज चेक करना है आपके एक्सेल की कंडीशन क्या है। अगर वो कहीं ना कहीं उसके बूट खराब हो गए हैं, बॉल जॉइंट्स खराब हो गए हैं, तो उसे आप रिपेयर भी करा सकते हो, या इनकेस अगर आप चाहे तो उसे रिप्लेस भी आप करा सकते हो। तो एटलीस्ट आपको एक्सेल भी एक बार अपने व्हीकल का चेक कराना है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है फ्रेंड आपके सस्पेंशन की प्रॉब्लम। अब बहुत से केसेस में फ्रेंड ये भी देखा जाता है सस्पेंशन रिलेटेड कुछ पार्ट्स के खराब होने की वजह से स्टीयरिंग जो है वो शेक करता है। अब इस सस्पेंशन के अंदर फ्रेंड बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि आपका डैम्पर होता है, कॉइल स्प्रिंग होती है, आपके सस्पेंशन माउंटिंग्स होती है, इसके बाद आपके लोअर आर्म होते हैं, लिंक रॉड्स होते हैं, टायर रॉड एंड होता है, ये सारी चीजें एज अ सस्पेंशन का पार्ट होती है। अब इनमें से अगर कुछ भी कहीं ना कहीं अगर खराब हो जाए तो उस कंडीशन में होता क्या है फ्रेंड, बहुत ज्यादा प्ले बढ़ जाता है, और वो प्ले बढ़ने से होता क्या है, जब आप रोड पे व्हीकल को ड्राइव करते हो सकता है कोई रफ रोड हो या फिर नॉर्मल रोड भी हो, तो उस कंडीशन में स्टीयरिंग में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आता है और स्टीयरिंग बहुत ज्यादा शेक करता है। तो ऐसे में आपको आपके व्हीकल के जो सस्पेंशन रिलेटेड पार्ट्स है वो चेक कराना
जरूरी है। तो कहीं भी किसी भी वर्कशॉप पे आप जा सकते हो और एटलीस्ट एक बार अपने व्हीकल का जो सस्पेंशन पार्ट्स है उसे चेक करवा सकते हो सकता है डैम्पर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है उसके माउंटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो, या ऐसा भी हो सकता है जो हमारे लोअर आर्म होते हैं उसके बुश कहीं ना कहीं कट गए हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ये जनरली रिपेयर भी हो जाती है, या फिर आप चाहे तो इसे रिप्लेस भी करा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है फ्रेंड आपकी कार के ब्रेक का प्रॉब्लम। अब फ्रेंड बहुत से टाइम क्या होता है हमारे कार के जो ब्रेक कैलिपर्स होते हैं, फिर अगर मैं बात करूं ब्रेक डिस्क की या फिर हमारे ब्रेक पैड्स की, अगर ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रेंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेंगी तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टीयरिंग बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है या फिर हमें शेकिंग देखने को मिलती है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड आपकी कार के जो ब्रेक होता है उसके अंदर आपके कैलिपर्स भी होते हैं, आपका ब्रेक डिस्क भी होता है और साथ साथ आपके ब्रेक पैड्स भी होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर कोई ना कोई ज्यादा वियर आउट हो जाए, हो सकता है राइट का या फिर लेफ्ट का जो ब्रेक डिस्क होती है बहुत ज्यादा उसमें लाइनिंग आ गई है, मटेरियल बहुत ज्यादा वियर आउट हो गया है, या फिर बहुत से टाइम ऐसा भी होता है जो हमारे ब्रेक पैड्स होते हैं हो सकता है राइट का ज्यादा आपका वियर आउट हो गया है, लेफ्ट का थोड़ा प्रॉपर हो, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है ब्रेक अप्लाई करने पर या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी स्टीयरिंग बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ज्यादा शेक करता है। तो फ्रेंड ये चीज भी आपको चेक कराना है कि आपकी ब्रेक की कंडीशन क्या है। तो कार के अंदर आप अपने ब्रेक कैलिपर चेक करा सकते हो कि ब्रेक कैलिपर की कंडीशन क्या है, वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा आपके जो कार के ब्रेक पैड्स होते हैं उसकी थिकनेस क्या है, अगर बहुत ज्यादा थिकनेस कम हो गई तो उस कंडीशन में भी जो रनिंग में आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन स्टीयरिंग पर देखने को मिलता है, या फिर ब्रेक अप्लाई करने पर और भी ज्यादा वाइब्रेशन वो करता है। तो ये चीज भी आपको चेक करना है ब्रेक पैड की थिकनेस क्या है, अगर बहुत ज्यादा कम हो गई है तो उसे आपको रिप्लेस कराना जरूरी है। इसके बाद जो ब्रेक डिस्क होता है उसकी भी कंडीशन आपको चेक करना है, बहुत ज्यादा उसका मटेरियल वियर आउट तो नहीं हो गया, हो सकता है एक साइड का बहुत ज्यादा वियर आउट हो गया हो, एक साइड का हो सकता है प्रॉपर हो। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है ब्रेक अप्लाई करने पर या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी स्टीयरिंग बहुत ज्यादा शेक करता है और वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो ब्रेक रिलेटेड भी सारी पार्ट्स आपको चेक करना जरूरी है, ये भी एक रीजन होता है स्टीयरिंग शेक करने का। तो फ्रेंड यही कुछ मोस्ट कॉमन रीजन है जो कि मैक्सिमम व्हीकल के अंदर रिपोर्ट होते हैं। कभी भी अगर व्हीकल का स्टीयरिंग शेक कर रहा है ये सारी चीजें आपको पॉइंट वाइज अपने व्हीकल के अंदर चेक कराना है और डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएंगी। अगर फ्रेंड इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।